आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है आजकल पाकिस्तान में। डेंगू के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे फैलता है और इसकी क्या प्रिवेंशन होती है। तो डेंगू जो है वो एक इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से जो है वो हमारे अंदर दाखिल होता है, जो ये इन्फेक्शन होता है डेंगू का। और ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है और उसकी ये जो है जो इसका मच्छर होता है उसका नाम होता है एडीज़ एजिप्टाई। तो ये जो है मच्छर हमारे ज़्यादातर सराउंडिंग्स में ही होता है और इस पे थोड़ी सी जो है वो वाइट और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स भी होती हैं। और ये मच्छर जो है दूसरी बीमारियों में फैलाता है, जैसे ज़ीका वायरस और चिकनगुनिया वायरस, ये ही मच्छर फैला रहा होता है। यूजली ये मच्छर जो है वो आपको दिन के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे जो है वो काट सकता है। तो इस टाइम पे कोशिश करें बाहर निकलने से परहेज़ करें। और डेंगू जो है वो एक दूसरे को टच करने से या एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ नहीं होता। ये सिर्फ आपको जब तक इन्फेक्टेड मच्छर ना काटे जब तक ये डेंगू नहीं होता। एक सवाल यहाँ पे ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो है वो डेंगू के मच्छर नहीं काटा है, कैसे पता चलेगा? तो वो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो स्पेसिफिकली जो है वो आपकी एल्बो यानी आपकी कोहनी, आपकी जो कोहनी होती है और आपका जो टखना होता है यानी आपकी एंकल के ऊपर ही काटता है। और उसका जो रैश होता है वो रेड कलर का होता है काफ़ी ज़्यादा, और जो है उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपको जो है वो डेंगू के मच्छर ने काटा है। यूजली जो है डेंगू के मच्छर जो होता है वो स्टैंडिंग वाटर के अंदर जो है वो अंडे देता है। तो इसके लिए ये है कि आपने कोशिश ये करनी है कि कहीं पे भी पानी जो है वो खड़ा और ना छोड़ें, यानी कि जैसे कि कुछ पॉट्स वगैरह में लोग पानी रखते हैं, जैसे कि जो पेट्स एनिमल होते हैं उनके जो पीने का पानी होता है उसके अंदर कंटेनर्स में पानी होता है, या पौधों के अंदर पानी जो होता है वो पड़ा रहता है। तो ये जो है इस तरीके से आपने अपने किसी भी कंटेनर में जो है वो बहुत दिनों के लिए पानी को नहीं छोड़ना, आपने पानी को जमा नहीं करना और इस तरीके से क्लीन रखना है हर अपने एरिया को। और दूसरा ये है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं यूजली अगर किसी को फर्स्ट टाइम डेंगू होता है तो यूजली इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो माइल्ड ही होते हैं। उनको अक्सर तो उनको इतना फील भी नहीं होता और वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है। यूजली इसके जो मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के बाद जो है वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो तकरीबन आपको 2 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो इसके सिम्टम्स अक्सर चले भी जाते हैं। लेकिन ये है कि जिनको डेंगू जो है वो पहले हो चुका हो और फिर उनको जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर डेंगू होने के चांसेस होते हैं। नॉर्मल जो डेंगू होता है उसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर हाई फीवर होता है, तकरीबन 104 तक जो होता है वो फीवर होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा शदीद सर में दर्द होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, उसके अलावा आपके मसल में और जॉइंट्स में दर्द होता है और रैश होता है, आपके रैशेस पड़ जाते हैं आपकी बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ काटा हुआ होता है मच्छर ने। और उसके अलावा जो है जिनको बहुत ज़्यादा जैसे जिनको दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा अगर डेंगू होता है तो उनको जो है वो सीवियरिटी उनकी ज़्यादा होती है और हो सकती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसमें जो उनके सीवियर सिम्टम्स में ये हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो, पेट में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द स्टार्ट हो जाए, उनको मुसलसल वॉमिटिंग हो, नौजिया हो उनको बहुत ज़्यादा, और उनको जो है उसके अलावा उनके जो है मसूड़ों में से और नाक में से खून आ सकता है और बहुत ज़्यादा फटीग की फीलिंग हो सकती है। उनकी स्किन जो है वो येलो कलर की हो सकती है, ठंडी पड़ सकती है स्किन। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो सीवियर डेंगू के होते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर डेंगू हो रहा है तो यूजली जो है डेंगू से बचाव ही हम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो डेंगू की वैक्सीन अभी तक कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो डेंगू को हम जो है वो प्रिवेंट ही कर सकते हैं पाकिस्तान में। तो उसके लिए हमें जो प्रिवेंशन करनी है वो ये है कि सबसे पहले तो आपने ऐसे कपड़े पहनने जो कि आपके हाथों पैरों को फुली कवर रखें। जितना आप अपने आप को कवर रखेंगे उतना कम चांस है कि आपको जो है डेंगू का मच्छर काटेगा। उसके अलावा
अलावा आपने जो है कोशिश ये करनी है कि आप मच्छर मार स्प्रे जो होते हैं वो आप यूज़ करें, जिसमें DEET का जो स्प्रे होता है वो आपने जो है इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे डेंगू के लिए वो होता है। और उसके साथ साथ आपने कॉइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं या लिक्विड वेपराइज़र्स जो होते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने के लिए नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें पानी रखा हुआ होता है आपने, कि जैसे फ्लावर वासेस होते हैं या आपके कोई और भी पेट वगैरह के कंटेनर्स हैं, तो उनको बिल्कुल खाली रखें, या अगर किसी में पानी रखा हुआ तो उसको आप कवर करके रखें। उसके अलावा आप अपनी विंडोज़ पे और जो आपके जितने भी दरवाजे वगैरह हैं उस पे जो है नेट, आप प्रॉपर नेट लगाएं ताकि मच्छर जो है वो पास ना हो सकें। और अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसका एज सच तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उनको कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिक्विड्स इस्तेमाल करने चाहिए, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। उसके अलावा दर्द के लिए उनको जो है वो पैरासीटामोल का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रूफिन और एस्प्रिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है।